नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लंदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चैथम हाउस में एक बातचीत में आरएसएस को एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन करार दिया था और आरोप लगाया था कि इसने यानी आरएसएस ने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है और इसका कारण यह है कि आरएसएस नामक एक संगठन, एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन ने मूल रूप से भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। आज हम राहुल गांधी के उस बयान की बात क्यों कर रहे हैं? हम ही नहीं बल्कि तमाम लोग हैं आज राहुल गांधी के उस बयान की बात कर रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह है और एक तस्वीर है, एक वीडियो है जिसने राहुल गांधी के उस बयान की याद दिला दी और सभी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी का वो बयान आज सच साबित हुआ और सच साबित हो भी रहा है। अब मामला क्या है वो भी आपको जरा बता देते हैं। जिस दिन विश्वकर्मा पूजा थी उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था, यानी कि 17 सितंबर, और देश भर में मोदी जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री हैं तो जन्मदिन धूमधाम से तो मनेगा ही मनेगा। खासकर बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। उस दिन कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो वीडियो सामने आया है उसने कई सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष को बीजेपी पर एक बड़ा मौका दिया है हमला बोलने का। विश्वकर्मा पूजा और पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी जो एक बड़ा शिक्षण संस्थान है, वहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी और यूनिवर्सिटी के कुलपति, तमाम प्रोफेसर, टीचर्स मौजूद थे। अब इस पर घमासान मचा हुआ है। कई विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान में मोदी की आरती जो उतारी जा रही, क्या वो जायज है, वो भी एक राज्यपाल की मौजूदगी में। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी लगातार कहते हैं संस्थानों में आरएसएस के लोग भरकर कब्जा किया जा रहा है। बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की है। चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वीसी आलोक कुमार ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर की आरती उतार रहे हैं या क्या खाक पढ़ाएंगे? भाई आर्टिकल 19 लिखता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी की आरती, कुलाधिपति भी इसमें पूरे भक्ति भाव से शामिल हुए। विश्वविद्यालय को ऐसे अनुष्ठान क्या दिशा देंगे? इसे आप तार्किकता और वैज्ञानिकता के बोध का विकास कहेंगे या पतन? क्या यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है या फिर नॉन बायोलॉजिकल नैरेटिव को आगे ले जाने की कोशिश है? इस पर और भी कई विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि एक शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन उचित नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्यक्रम मोदी के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने की कोशिश है, जो कि विश्वविद्यालय की स्वच्छता के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों में राजनीतिक विभाजन और विवाद पैदा हो सकता है। शैक्षणिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना होता है। ऐसे में जब विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तियों का व्यक्तिगत सम्मान किया जाता है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह संस्थान की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों से छात्रों के विचारों में भिन्नता आ सकती है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की आरती उतारने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति और शिक्षा के बीच की रेखा कितनी पतली होती जा रही है। जरा आप भी इस वीडियो को देखें जिस पर बवाल मचा है। चाकू ले लीजिए। देखा आपने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की आरती उतारी जा रही है, वो भी विश्वकर्मा पूजा के दिन, जिस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। एक व्यक्ति की पूजा करने का क्या मतलब है, वो भी शिक्षण संस्थानों में।
किसी प्रधानमंत्री या नेता की पूजा को शिक्षण संस्थानों में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आदर्शों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह धर्मनिरपेक्षता और छात्रों के मानसिक विकास के अनुकूल हो। शिक्षण संस्थानों को एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां सभी विचारों का सम्मान हो और किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य छात्रों को शिक्षा देना और उन्हें समुचित दिशा में आगे बढ़ाना है। यदि संस्थान राजनीतिक दलों के प्रभाव में आते हैं तो यह उनके स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ और अन्य संगठनों के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियां होती है। यहाँ पर यदि एक विशेष राजनीतिक दल को बढ़ावा दिया जाता है तो यह अन्य दलों और विचारधाराओं के लिए असमानता उत्पन्न कर सकता है। इससे छात्रों के बीच विभाजन और असहमति भी बढ़ सकती है। अब ये जो हो रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी इसी काम के लिए है? अगर यही सब होगा तो शिक्षण संस्थानों का माहौल बदलेगा, छात्रों का जहन बदल जाएगा, फिर इससे समाज बटेगा, छात्र बटेंगे, शिक्षण संस्थानों में भी बंटवारा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।